युग संस्कृति न्यास कोरोना के दौरान लगातार लोगों की मदद किया। घर से निकलने वाले लोगों से घर तक पहुंचने वाले लोगों तक लगातार लोगों के बीच में रहा। जो ज़रूरतमंद थे उनको राशन पहुंचाया, जो भूखे थे उनको खाना खिलाया गया। उसके बाद बिहार में और असम में भीषण बाढ़ आई। इस दौरान युग संस्कृति न्यास ने पुनः एक बार मानवीयता की एक मिसाल को कायम करते हुए लोगों के बीच पहुंची और लोगों की मदद की। उनको खाने से लेकर के, उनके तिरपाल से लेकर के दवाइयां तक मुहैया कराने का काम किया। इस सब का नेतृत्व कर रहे थे युग संस्कृति न्यास के संचालक आचार्य धर्मवीर जी। आज हम हैं आचार्य धर्मवीर जी के ऑफिस में। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ के दौरान इन्होंने लोगों की मदद तो की, उसके बाद जब बाढ़ का पानी उतरने लगा उसके बाद भी ये राहत का काम, लोगों को मदद करने का काम जारी है। किस तरीके से ये काम चल रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले तो दिल्ली मेल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। लोगों ने युग संस्कृति न्यास के माध्यम से बिहार के हर जिले में पहुंचने की कोशिश की जहां पे बाढ़ बहुत भीषण थी। किस तरीके से आप लोगों ने पूरे काम को अंजाम दिया और अभी आप लोग क्या क्या वहां पे लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद। आपका स्वागत है युग संस्कृति न्यास के कार्यालय में। जैसा कि आप हर तरह से परिचित हैं, अवगत हैं कि पिछले 8 महीने से 26 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम पूरी तत्परता के साथ अपनी टीम के साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न प्रांतों में हम कार्य किए। एनसीआर में तो बड़े बृहद पैमाने पे किया, योजनाबद्ध तरीके से, जो आप लोग उसके साक्षी हैं। इसी क्रम में आसाम में बाढ़ आ गई, उसके बाद बिहार में आ गई और ख़ास करके बिहार में बहुत ही ज़िला प्रभावित हो गया। लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट बिहार के, नॉर्थ बिहार का, बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो हमने वहाँ पे कई कैंप बनाया, आज भी चल रहा है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, ये नवगछिया, इस तरह से कई, समस्तीपुर, उधर सीतामढ़ी। तो लगभग हम 16 जिला में इन कैंप के माध्यम से हम उपलब्ध रहे। उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, सभी जिलाधिकारी लगभग हमारे संपर्क में हैं, हम उनके संपर्क में हैं, और एसपी महोदय। तो इन लोगों का, तमाम लोगों का, जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और ये पूरे कार्यक्रम का हमारा बिहार स्तर पे नेतृत्व कर रहे हैं भोला गुप्ता जी, जो हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, राष्ट्रीय कमेटी में वो मेंबर हैं, टीम के सक्रिय पार्ट हैं। और बाकी यहाँ से जो मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे आदरणीय संजय कुमार जी, पूर्व डीजी एनडीआरएफ का। तो इस वजह से हमें बड़ा ही सरलता पूर्वक, परेशानियाँ तो हो रही है लेकिन अनुभव हमें इतना प्राप्त है लोगों का, उनके मार्गदर्शन है, इसलिए से हम सहजता और सरलता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें, और इसमें बहुत ही हम सफल हुए हैं, सफलता मिले है मुझे। अच्छा, अभी बाढ़ का पानी लगभग उतर चुका है, अब लोगों को राहत मिल रही है। पुनर्वास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों के बीच में, फिर वहाँ चुनाव भी है और चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में पुनर्वास को लेकर के आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए? जैसा कि आपको पता है पूर्व में कि हमने कुछ ऐसे भी सामान यहाँ से भेजा, जैसे तिरपाल, लगभग 50,000 की संख्या में हमने तिरपाल भेजा, चप्पल, जूते से लेकर के मच्छरदानी, जब जिस तरह की हमारी टीम जो वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, जो हमारा टीम कार्य कर रहा है, लगभग 200 से ज़्यादा हमारे वॉलेंटियर पूरे बाढ़ प्रभावित जिला में सक्रिय हैं। तो उनके माध्यम से जो जो चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है और हम लोग यहाँ से भेजते चले जा रहे हैं। ट्रक के माध्यम से आपने कई बार, आप लोगों ने चैनल पे काफ़ी दिखाया, आपकी धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। हम ट्रेन के माध्यम से बृहद पैमाने पे भेजा, जहां आप स्टेशन पे आकर के आप लोगों ने ट्रेन में रवाना करने से लेकर के हर तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया। तो जब भी जैसी आवश्यकता हुई तो उस तरह से दे दिया। अब आई पुनर्वास की बात, तो वहाँ के हमारी जो टीम है, हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं भोला जी, तो और तमाम टीम हमारे लोगों से जो महसूस की गई है कि मेडिकल कैंप की, जो पूर्व में भी चल जाता, तो हमारा 4-5 जगह चयनित किया गया, निर्धारित किया गया, वहाँ पे हम मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं। इस बीच में भी हमारे साथ काफ़ी चिकित्सक संपर्क में हैं और उनका सहयोग मिल रहा है। एक कैंप के तौर पे जहाँ जरूरत होते हैं, नवंबर तक तो चुनाव का पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाना है, उसके बाद से बाकी जो कार्य पूर्ण करने अभी जो बीच में रह गया है उसको हम लोग पूर्णता तक पहुँचाएंगे।
अच्छा, हाइजेनिक किट को लेकर के आप लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी ताकि लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया जा सके और लोग स्वच्छ रहें, ताकि दूसरे जो वायरल बीमारियां हैं या बाढ़ जनित जो बीमारियां हैं वो बचे। वो किस तरीके से चला रहे हैं आप लोग? पूरी किट है, क्या क्या है उस किट में जो आप लोगों को दे रहे हैं? देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों ने किट तैयार किया है। ठीक है, पहले भी हमने चर्चा की, हमारे दर्जनों कैंप वहाँ पे चल रहे हैं। तो अब उस समय कई जिला में ऐसे थे कि सर्प से डसने से बहुत सारे, तो ऐसे मेडिसिन आपको वाटर प्यूरिफायर के लिए पीएनजी जो बड़ा नामी ब्रांड है उसके टैबलेट से लेके पाउच से लेके, तो जब जब जैसी ज़रूरत महसूस की गई। लेकिन एक कॉमन किट है जिसकी हम चर्चा आप लोगों से किया है, हम बृहद पैमाने पे काफ़ी संख्या में हम वितरण कर रहे हैं, वो है हाइजेनिक किट। हाइजेनिक किट में प्रायः हम करीब 5 से 6 हम मास्क देते हैं जिसमें एक परिवार को, उसके बाद 2 साबुन और सैनिटरी नैपकिन और कुछ आइटम हम अलग अलग जगह के हिसाब से जो ज़रूरत होती है उसमें डाल करके हम ये हाइजेनिक किट, जिसे इस तरह से हम ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये बिहार में अभी हजारों की संख्या में वितरण किया जा रहा है लगातार। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा एक तो आपको हम जिक्र करना चाहेंगे, आप देख रहे हैं स्टिकर लगा हुआ है संस्कृति न्यास का लोगो, और हमारे साथ इनेक्टर्स हैं एक संस्था, खास करके मोतीलाल नेहरू का जो टीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो बड़े सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़े हैं और हर तरह से मास्क उपलब्ध कराने से लेकर तमाम चीज़ों में काफ़ी बड़ा उनका योगदान है। उनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सराहना करते हैं आपके माध्यम से। तो ये किट हम प्रत्येक जिला में प्रयास किए हैं कि वितरण किया जाए जितनी ज़रूरत हो, तो जितनी भी ज़रूरत हो तो उस तरह से हम वहाँ पे वितरण करवा रहे हैं। और ये संपूर्ण टीम का नेतृत्व हमारा वहाँ एक टीम बनाया गया है राज्य स्तरीय, उसका भोला गुप्ता जी जो वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यवसायिक हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और वो अपनी टीम के माध्यम से सबका संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं, करा रहे हैं। और पुनः हम आपके माध्यम से आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे सभी प्रशासन का, खास करके जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय का और एसपी महोदय का, और तमाम जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग कर रहे हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि इस समय जब बाढ़ प्रभावित था और लोगों को खाने पीने की आप अनेक सामान जो बांट रहे थे और जो दे रहे थे लोग, उसमें एक लिट्टी का जिक्र किया था आपने हमारे साथ कि वो एक विशेष तरह की लिट्टी है। जनरली हम भी बिहार से आते हैं तो हमने देखा है कि 1 से 2 दिन के बाद लिट्टी खराब हो जाती है। आप लोगों ने भारी संख्या में लिट्टी वितरित किया जो लंबे समय तक चलने वाले थे, उसके बारे में बताइए आप हमारे दर्शकों को। ये लिट्टी के लिए मैं भारत सरकार का जो बड़े ही प्रतिष्ठित संस्थान है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो हम सब लोग अवगत हैं, और इनका आभार प्रकट करते इन्होंने 20,000 पैकेट हमें अपने स्तर से, अपने खर्चे से, फ्लाइट से, प्लेन से हमें उपलब्ध कराया पटना में। और हमारा टीम फिर जिला में उस तरह से कैंप में जैसा कि बताया। तो ये लिट्टी की खासियत जो सबसे बड़ी है, ये 8 महीने तक ये खराब नहीं होता है। और आज तो माहौल ठीक हो गया, वैसी स्थिति था जहाँ चूल्हा नहीं जला सकते थे, बनाने का कोई सुविधा नहीं था, साधन नहीं था। तो लिट्टी खास करके बिहार के लिए ऐसा एक भोजन के रूप में, नाश्ता के रूप में, कभी भी किसी रूप में लोग खा करके जीवन चला सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये लिट्टी हमारे लिए बड़े ही कारगर हुआ और लोगों ने बड़े ही दिल से दुआ दिया। ज़रूरतमंद, गरीब, मजदूर, हर ज़रूरतमंद लोग जो बाढ़ से प्रभावित हुए ऐसे संकट समय में, तो इसका लोगों ने बहुत ही सराहना किया। और इसका निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी हमारा एक साधन में से ये लिट्टी रहा, जो हम लोगों को भूख को मिटाने में, लोगों को जीविकोपार्जन के लिए हम उपलब्ध करा पाए।